क्या आपको पता है हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट रह चुके हैं वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव कैसे होते थे? हाँ, ये बात तो सच है कि कुछ आर्टिस्ट उतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते थे, लेकिन ज़्यादातर आर्टिस्ट बहुत ही क्रिएटिव होते थे और एक अच्छी आर्ट बनाने के लिए आपको क्रिएटिव होना एक नेसेसरी चीज़ हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स देख के छापना कोई आर्ट नहीं होता है। हियर आर द फ्यू लेसन जो कि तुम सीख के ग्रेट लेवल आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को अचीव कर सकते हो। फर्स्ट लेसन है डोंट क्रिएट आर्ट दैट एवरीवन लाइक्स। तुम्हें लगता होगा एक अच्छी आर्ट वही है जो हर एक इंसान को समझ आए और पसंद आए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे आर्ट ऐसे भी है जो बहुत कम लोग को पसंद आते हैं और बहुत कम लोग को समझ भी आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में तुम ये सिप और वुल्फ वाला आर्ट भी देख सकते हो। पहले देख के ऐसा लग रहा है कि सिप के मरने का टाइम आ गया है, लेकिन नहीं। तुम अगर ध्यान से सारे वुल्फ को देखो तो उसमें से एक वुल्फ के आँखों में तुम दुःख देख सकते हो। तो ये बहुत कम लोगों को ये आर्ट समझ आई थी और ये एक बहुत ही डीप मीनिंग आर्ट है। तो वही सारे लोग को भले ही ना समझ आए हो, लेकिन ये एक बहुत ही कमाल की और क्रिएटिव आर्ट वर्क थी जिसमें सिर्फ एक सिप के आँखों में दुःख दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये आर्टिस्ट लोग ऐसी आर्ट बना कैसे लेते हैं? क्या ये किसी चीज़ से इंस्पायर रहते हैं? हाँ, वेल द आंसर इज़ नो। ये किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं रहते, ये किसी इंसान से इंस्पायर नहीं रहते, इनके माइंड में बस एक ही चीज़ रहता है, जिसे कहते हैं ऑब्सेशन। यहीं पे अगला लेसन बताना चाहूँगा, से नो टू इंस्पिरेशन एंड यस टू ऑब्सेशन। इंस्पिरेशन एक स्पार्क की तरह है, एक मोटिवेशन की तरह, और ऑब्सेशन एक डिसिप्लिन की तरह है। ऑब्सेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़, इंसान या आइडिया से इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाना, उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना, उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि एक नॉर्मल लाइफ इफ़ेक्ट होने लगे और वो लाइफ नॉर्मल ना रहे और उस लाइफ में क्रिएटिविटी ऐड हो जाए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में तुम लियोनार्डो दा विंची को ही ले सकते हो। उन्होंने 16 साल तक मोनालिसा पेंट किया और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसको देख के पूरी दुनिया अभी तक हैरान है। लेकिन हर कोई 16 साल तो नहीं लगा सकता अपने आर्ट वर्क या पेंटिंग में। तो यहीं पे आता है हमारा फाइनल लेसन, बी फास्ट नॉट परफेक्ट। जैसा कि मैंने अभी कहा, सिर्फ ऑब्सेशन से काम नहीं चलेगा, तुम्हें फास्ट भी होना पड़ेगा बिना परफेक्शन का चिंता किए। एग्जाम्पल में तुम पिकासो को ही ले लो। उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 1,47,800 आर्ट वर्क बनाए थे टोटल। और अगर तुम्हें ये कम लग रहा होगा तो मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि एक एवरेज आर्टिस्ट अपने पूरे लाइफ टाइम में 2000 से लेके 4000 तक कंप्लीट आर्ट वर्क बनाता है, एक एवरेज प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल। तो मैं इन दी एंड यही कहना चाहूँगा, आर्ट बनाओ, पॉजिटिव फीडबैक लो अपने आर्ट के बारे में लोगों से, उस पॉजिटिव फीडबैक को नए आर्ट में इम्प्लीमेंट करो और फिर उसके बाद वापस से आर्ट बनाओ।